हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। कैसे हैं भाई आप लोग? और बढ़िया हो एकदम, बने रहो, हेल्थ का विशेष ध्यान रखो। दूसरी वाली बात, आज मैं जो बात करने वाला हूँ छोटे बच्चों के लिए बात करने वाला हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों ने एग्ज़ाम दे चुके हैं, सारे एग्ज़ाम सीबीएसई बोर्ड के ख़त्म हो चुके हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं हम आज बिल्कुल हमारे छोटे बच्चों के लिए 8th, 9th, 10th वाले बच्चों के लिए। तो जो बच्चों ने 8th पास कर ली है वो 9th में आ चुके हैं और 9th वाले आ गए 10th में। अब उनको लगता है कई बार बड़े कंफ्यूज होते हैं बच्चे भी, पेरेंट्स भी, कि कब तैयारी के लिए हम लोग कोचिंग ज्वाइन करें या ना करें। देखिए क्या होता है, जैसे मैं आपसे कहता ही रहता हूँ कि कोचिंग से आपको एक शेड्यूल मिल जाता है, बाकी करने के लिए तो बिना कोचिंग के भी आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हो, उसमें कोई तीन राय नहीं है। लेकिन एक शेड्यूल मिल जाता है कोचिंग से और पूरा एक आप सिस्टम में आ जाते हो। जैसे मान लीजिए टेस्ट का रूटीन है तो आपको टेस्ट के लिए तैयार होना है, बाकी चीज़ें भी हैं। अब जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि नहीं जी हम तो 12th के बाद करेंगे मेडिकल या 12th के बाद करेंगे IIT JEE की तैयारी। अब उन बच्चों को जनरली क्या प्रॉब्लम होती है मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। पहली प्रॉब्लम उनको ये आती है कि ध्यान रखना, किसी भी सब्जेक्ट को मैच्योर होने के लिए टाइम टेकिंग प्रोसेस है, टाइम लगता है। जबकि स्टूडेंट सोचता है कि मैंने जो बोर्ड के लिए पढ़ा था बस मैं ऐसे ही मेडिकल IIT के लिए करूँगा तो वो चीज़ हो जाएगी, लेकिन ध्यान रखना इतना जल्दी नहीं होता है। टोटल चैप्टर 90 हैं, मतलब मान के चलिए 30 चैप्टर फिजिक्स के, 30 केमिस्ट्री के, 30 बायोलॉजी के या फिर 30 मैथ्स के। तो 90 चैप्टर में जब बच्चा 12th के बाद करता है, पहली बार कर रहा होता है, क्योंकि 11 12 तो वो वैसे ही दे आता है एग्ज़ाम, ठीक है रट्टा मार लिया दे आया एग्ज़ाम। लेकिन यहाँ पे क्या है, उनको याद रखना अपने आप में एक चैलेंजिंग फैक्टर आ जाता है और इसको वही बच्चे कर पाते हैं जो 11 12th में भी बहुत अच्छा कर सक रहे हों या जिन्होंने किया हो। तो पहला फैक्ट ये है कि मान लो अगर आप 9th क्लास से ही कोचिंग ले लो, 9th क्लास से कोचिंग लेने में आपको फ़ायदा क्या मिलेगा कि जो 9th का सिलेबस है उस पर आप कमांड करेंगे, 10th का सिलेबस है उस पर आपकी कमांड हो जाएगी। तो एक मतलब गिरने पढ़ने का जो आइडिया है वो यहीं से आ जाएगा। मतलब अगर आप एग्ज़ाम भरोगे, बहुत सारे बच्चों को तो स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में ही नहीं पता होता है बहुत सारी जगह में, उनके लिए भी कहना चाह रहा हूँ कि देखिए NTSE एग्ज़ाम है जो नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम होता है, इसमें 2 फेज़ होती हैं, फेज़ फर्स्ट एंड फेज़ सेकंड। मान लो इसको क्लियर कर लेता है स्टूडेंट तो 75,000 पर एनम के स्कॉलरशिप आप मिल सकती है। पहले होता था KVPY, लेकिन अभी वो ख़त्म कर दिया है, उसकी जगह पे आ गया है PM-YSSE योजना। ठीक है, तो उसमें भी 1.25 लाख करीबन मिलता है पर एनम। तो अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हो तो यहीं से स्कॉलरशिप लेना शुरू करें। और स्कॉलरशिप लेना इतना इजी नहीं है, आपको भी पता है, उसके लिए बच्चे ज़बरदस्त तैयारी कर रहे होते हैं 9th क्लास से, ध्यान रखना। तो अगर आप मेडिकल या किसी भी चीज़ में जाना चाह रहे हो, सबसे पहले आपको क्या चीज़ की जरूर है कि आप अगर साइंस में जाओ तो जैसे कह रहा है तो कॉमर्स में जाऊँगा, आर्ट्स में जाऊँगा, किसी में भी जाइए। लेकिन अगर आपके मान लीजिए बेसिक फंडे क्लियर नहीं है तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। और कई बार तो क्या होता है कि मैं देखता रहता हूँ बच्चों को कि SSC एग्ज़ाम निकालने के लिए, छोटा बैंकिंग क्लर्क का एग्ज़ाम निकालने के लिए भी 5-5 साल अपना लगे रहते हैं। वो वही बच्चे लगे रहते हैं जिनका बेस बहुत थोड़ा डैमेज हो चुका होता है। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि तुरंत 12th करते करते, मैं तो खुद कहता हूँ कि जरूर नहीं कि सारे बच्चे डॉक्टर बने, सारे बच्चे इंजीनियर बने या IIT से ही करें। आपको लग रहा है कि आपको जिस लाइन में जाना है उस लाइन में जाइए, बट 12th तक अपना बेस को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए ताकि आप किसी भी फील्ड में जाएं, किसी भी एग्ज़ाम में बैठें तो आपका एग्ज़ाम बड़े आराम से क्लियर हो रहा हो। तो ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो बच्चे 9th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में हमें ज्वाइन ज़रूर करें। 11 12th वाले बच्चों के लिए तो बैच ऑलरेडी चल रहा है और कुछ बैचेस स्टार्ट भी होंगे। ठीक है, बट 9th क्लास से हम लोग आपको क्या कराएंगे कि एक तो आपको NCERT का कराएंगे, इसके साथ साथ NCERT को प्लस लेकर के चलेंगे, ध्यान रखना। मतलब हम NTSE प्लस PMYY एग्ज़ाम और डिफरेंट स्कॉलरशिप या ओलंपियाड एग्ज़ाम की तैयारी कराएंगे। NCERT से बहुत बियॉन्ड चले जाएंगे, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब हम NCERT आपकी बहुत अच्छी हो। तो मैंने आपको जैसा बताया कि NCERT पे हम लोग पहले फोकस करेंगे, NCERT के बाद जब कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस फिर हम जाएंगे बियॉन्ड। ठीक है,
इसमें जितना हम चैप्टर आपको पढ़ाएंगे एवरी 15 डेज में फोर्टनाइट टेस्ट होगा, जिससे ये एनालिसिस हो सके कि आप सही पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। और जितने भर भी NTSE के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं वो हम लोग सॉल्व करवाते रहते हैं क्लास में, आपका टेस्ट लेते रहेंगे और कई सारी डिफरेंट क्राइटेरिया हैं। और जो बच्चा हमसे मान लीजिए दिल्ली में नहीं जुड़ पा रहा है, ऑनलाइन लेना चाह रहा है, तो बहुत ही कम रीजनेबल फीस में आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। आपके डाउट सेशन होंगे 1 to 1, ठीक है, और कुछ नया कर सकते हो, जिससे कि जो बच्चों को फील होता है ना प्रॉब्लम 12th के बाद वो ना हो। मान लो अगर आप मेडिकल IIT की तैयारी करना चाह रहे हो, पहले से आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो एक ज़बरदस्त तैयारी हो सकती है। मान लेते हैं कि आप सोचें 12th के बाद करें, तो 12th के बाद भी वही बच्चा निकाल पाता है जो पहले से ही जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर होते हैं, ठीक है। तो आज ही ज्वाइन करें और आज ही फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए BYBS पे कॉल करें। नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए मैं आपको न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ मिलूंगा। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।